हेलो गाइज, जैसा कि मैं बता दूं कि मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं बी फार्म का स्टूडेंट हूँ। पहले भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। तो मैं आया हूँ यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री बद्दी, और बद्दी में बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री बहुत सारे है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि बद्दी में बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्री है और बी फार्म के स्टूडेंट के लिए, फ्रेशर के लिए जॉब इजीली मिल जाती है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी वैसा कंडीशन नहीं है। जॉब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मिलना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बद्दी है, बद्दी का सीन है। मैं अभी छत पे खड़ा हूँ अपने बिल्डिंग के, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हम कॉस्ट की बात बता दें, यहाँ पे रहने का कॉस्ट वगैरह कितना लगता है, कितना खर्च आ जाता है। तो आप इजीली 4 से 5 हज़ार रुपये में इजीली आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, हर मंथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जॉब वॉब का भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बस मिलती है, कंपनी का बस आता है, वहाँ से आपको लेके जाएगा जॉब के लिए। वैसा यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है जो इजीली जॉब दे देते हैं। तो मेरा यह था कि कल के मैं इंटरव्यू में गया था, और मैं आपको बता दूं कि यार कभी भी लाइफ में ना पढ़ के, या बी फार्म जितने स्टूडेंट है अच्छे से पढ़ के आना भाई। यहाँ पे ही मजाक नहीं होता है कि फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे कहीं भी जॉब मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सारे पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेशर के लिए इजीली जॉब नहीं मिलती है, फ्रेशर के लिए जॉब इजीली नहीं मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, फार्माकोलॉजी से, मेडिसिनल केमिस्ट्री से, फार्मास्यूटिक्स से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। 3 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट रहते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। हमेशा सब्जेक्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ से उठा करके बना ही लेते हैं और वो हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हम जहाँ तक बताते हैं। और गलती से कोई भी मत बता देना, चाहे कोई भी फ्रेशर हो, कोई भी जाए, मत बता देना कि मैं जीपेट का भी तैयारी करता था, ताकि उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन करने की। और क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं वो लोग। ठीक है, कि पढ़ के आए हो तो अच्छा खासा नॉलेज होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं। बेसिकली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं गलती से मैं इंटरव्यू देने गया था वहाँ पे, और मैंने बोल दिया कि सर मैं जीपेट का भी प्रिपरेशन कर रहा। 2 साल के गैप था, तो इसीलिए मैंने पूछा कि गैप कहाँ था, तो मैंने बोल दिया कि जीपेट की तैयारी कर रहा था। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए जीपेट। फिर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा ना भाई, ऐसा क्वेश्चन निकली माँ की क्या बता यार। रियली बोल रहा है, मजाक नहीं बोल रहे भाई, रियली बोल रहे। बहुत गंदा क्वेश्चन पूछा, इतना मैं बता नहीं सकते। लगभग 10-20 क्वेश्चन ऐसे जो मैं मतलब दिमाग में नहीं आ रहा था, मैं थिंकिंग नहीं कर पा रहा था मतलब क्वेश्चन है क्या। हाँ, ऊपर का जो टॉपिक जो होता है वो समझ में आता है कि हाँ ये टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहा है, लेकिन वो बंदा पूछना अंदर का चाहता था, क्योंकि वो बहुत इतना आसान नहीं था। पूछता बहुत डीपली था कि आप जीपेट की तैयारी करें, तो अंदर तक प्रिपरेशन किया होगा। मतलब कुछ मीनिंग का अर्थ समझा देने से कुछ नहीं होता है, उसका डीपली बताओ, तो वो सब सारा चीज़ बताना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए। ठीक है, डिग्री कहीं से भी ले करके कहीं भी कहीं सर्वाइव कर लीजिए, और फार्मा इंडस्ट्री में आप ग्रो कर जाइएगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, तो फार्मा से रिलेटेड में जितना भी वीडियो होता है, जितना भी कॉलेज होता है, जितना भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट सब है, मेरा वीडियो देखिए। मैं सारा डिटेल में बताऊंगा कि इंटरव्यू में रियली होते क्या है और पूछे क्या जाते हैं। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में होते क्या है बेसिकली। तो आप ऐसे मत आ जाइएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर बनाना है फार्मा इंडस्ट्री में तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, अच्छे से ग्रो कीजिएगा, क्योंकि फ्रेशर के लिए दिक्कत होती है ज्वाइनिंग के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी है जहाँ पे कि इजीली जॉब मिल जाती है, ऐसा कोई बात नहीं। कोई कंपनी जो है तो मतलब थी नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले करके ही दे देते हैं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद ही जॉब प्रोवाइड करा देते हैं। बट ऐसा कुछ बहुत सारे कंपनी है, बट उसमें ग्रो होने के चांसेस बहुत कम होती है। वहाँ से निकल मतलब फिर भी तुम 1 साल एक्सपीरियंस लो वहाँ का, 1 साल एक्सपीरियंस के बाद वहाँ पे तुम कुछ सीखो नहीं। पैसा तो मिल जाएगा बट सीख नहीं पाओगे, नहीं सीखोगे तो फिर दूसरे कंपनी में जाएगा तो वो अच्छे से हायर नहीं कर पाएगा, मतलब तुमको ले नहीं पाएगा। बस बेसिकली यही होता है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करके आओ और अच्छा पढ़ाई करो भाई। हम तो यही बोलेंगे कि बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू जर्नी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है बेसिकली उस पर मत जाइएगा। ठीक है, और वैसा कंडीशन देख के मत आइएगा। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हाँ इजीली जॉब हो जाता है, तो वैसा मतलब थिंकिंग मत रखिएगा कि इजीली जॉब हो जाएगा। पढ़ना पड़ता है, पढ़ के आइए। और दूसरे एक और बता दो, बहुत सारे बच्चे के डाउट होते हैं
कि CGPA होता है, CGPA कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो इससे बेटर करता है, फिर DMC वगैरह दिक्कत करती है। हाँ, ये वहाँ पे एक डाउट आती है, जो कि मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि होना नहीं चाहिए, किसी का रीअपेयर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बंदे भी बोलते हैं यहाँ पे कंसल्टेंसी के, हाँ रिजल्ट को वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, एडिट करके फिर डाल दो, और एडिट करने के बाद में फिर क्या होता है कि हाँ कि मतलब इजीली जॉब मिल जाएगा वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, तो वो होता है कि एलिजिबल हो जाओगे इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू तो यहाँ पे बेसिकली रिज्यूम से ही होती है, बस फ्रेशर के लिए रिज्यूम से ही होती है, बाद में DMC वगैरह देखा जाता है, ठीक है। तो DMC प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा सोचते हैं कि हम रिजल्ट को वो कर लेंगे, तो उनसे वैसा नहीं होता है भाई। ऐसा जो आप सोचते हो वैसा नहीं कुछ होता है यहाँ पे, कि आप DMC चेंज कर लोगे, मतलब DMC जो होती है कि DMC नहीं है बेसिकली, आप रिज़ल्ट को चेंज कर लोगे आप, मतलब उसमें जो भी फेल है जिस सब्जेक्ट में उसको पास लिख दोगे, नंबर चढ़ा करके अपना ज्वाइनिंग कर जाओगे। वो होती ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है अभी यहाँ तक, बट ऐसा बेसिकली होता नहीं है। सारे कंपनी अच्छे से DMC चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, फिर पूरा प्रोफाइल भरा जाता है, फिर देखा जाता है अच्छे से, प्रोफेशनली देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। तो आप लोग आइए अच्छे से, मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, तो अच्छे से आइए, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री बेसिकली हम फार्मा स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसमें भी ये भी है कि ग्रो है। अब कोई बंदा सोचता हो कि यार ग्रोथ नहीं है, स्टार्टिंग में सैलरी कम मिलती है, बेसिक सैलरी कम मिलती है। बहुत सारे कंपनी जो OT देती है, बस देती है, सर्विस, सब हर एक चीज़ देती है, ठीक है। तो ऐसा कंपनी बहुत सारे बद्दी में कंपनी है, आप आ सकते हैं और जॉब ले सकते हैं, बट रीअपेयर नहीं होना चाहिए भाई। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा और अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। थैंक यू।